हर किसी की जिंदगी में वो मोड़ जरूर आता है जब कर्तव्य एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिससे डर लगता है। तब सवाल उठता है, क्या चुने? तो आइए इसी गहरे सवाल को एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही जरूरी कहानी से समझते हैं। ये एक जानी पहचानी सी कश्मकश है ना? वो पल जब दिल कहता है ये सही है और दिमाग डर के मारे पीछे हटने को कहता है, जब सही काम करना ही सबसे मुश्किल लगने लगता है। हमारी आज की कहानी बस ठीक इसी मोड़ से शुरू होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, जहां एक महान योद्धा अर्जुन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ लाखों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है और इस खामोशी को तोड़ रही है तो बस युद्ध के शंखों की गगन भेदी आवाज। और ठीक उसी वक्त जैसे ही अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर सामने वाली सेना को देखते हैं, उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिन्हें वो हमेशा से सम्मान देते आए थे। उनके अपने गुरु, उनके भाई, उनके सगे संबंधी। ये सब देखकर अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो अपने सारथी और दोस्त श्री कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जो अपनों के खून से हासिल हो। ये दर्द सिर्फ उनके मन में नहीं था, उनके शरीर ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। वो महान योद्धा जिसके हाथों से गांडीव कभी नहीं छूटता था, आज वही धनुष उनके कांपते हाथों से फिसलकर नीचे गिर पड़ता है। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो पूरी तरह से हार चुके थे। अब देखिए, एक तरफ अर्जुन इतने गहरे दुख में डूबे हैं और दूसरी तरफ हैं श्री कृष्ण, जिनकी प्रतिक्रिया इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देती है। चलिए देखते हैं कैसे। अर्जुन की ये हालत देखकर श्री कृष्ण ना तो गुस्सा होते हैं, ना ही निराश। वो बस मुस्कुराते हैं। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, ये करुणा और ज्ञान से भरी एक मुस्कान थी। एक ऐसे गुरु की मुस्कान जो जानता है कि इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और फिर श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, ये जो तुम्हारे मन में उठ रहा है ना, ये डर है। और पता है डर आता कहाँ से है? डर तब पैदा होता है जब ध्यान कर्म पर नहीं बल्कि कर्म के परिणाम पर होता है। तो फिर इस डर का इलाज क्या है? श्री कृष्ण एक रास्ता बताते हैं, शुद्ध कर्म। मतलब कोई भी काम सिर्फ इसलिए करना क्योंकि वो कर्तव्य है, बिना ये सोचे कि उसका नतीजा क्या होगा। जरा सोचिए, ये एक विचार ही कितना आजाद कर देने वाला है। तो आइए अब श्री कृष्ण के बताए उस रास्ते को थोड़ा और गहराई से समझते हैं जो अर्जुन को उनके संकट से बाहर निकालने वाला था। तो देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन के सामने दो रास्ते रखते हैं। एक है डर का रास्ता, जो नतीजों की चिंता से पैदा होता है और इंसान को बिल्कुल अर्जुन की तरह ही लाचार बना देता है। और दूसरा है कर्तव्य का रास्ता, जो कर्म करने की ताकत देता है और मन में शांति और स्पष्टता लाता है। फिर श्री कृष्ण एक बहुत गहरा सच बताते हैं। वो कहते हैं, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, उसे स्वीकार करो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। ये स्वीकृति ही है जो भविष्य के बोझ से मुक्त करती है। और यहीं पर गीता का सबसे बड़ा सार सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। अपना काम करो और परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। ये समर्पण का रास्ता है। तो श्री कृष्ण के इन शब्दों का अर्जुन पर क्या असर हुआ? चलिए अब अर्जुन के इस बदलाव को देखते हैं। अर्जुन का ये बदलाव कोई एक पल में नहीं हुआ, ये एक सफर था। ये सफर शुरू हुआ विषाद यानी गहरे दुख से। फिर उन्हें मिला श्री कृष्ण के ज्ञान का प्रकाश। उस प्रकाश ने उनके मन में एक पक्का निश्चय जगाया और आखिर में वही निश्चय कर्म करने की शक्ति बन गया। जैसे ही अर्जुन के मन में ज्ञान का सूरज उगा, उनके मन का सारा अंधेरा छंट गया। जहां कुछ देर पहले तक डर और कमजोरी थी, अब वहां हिम्मत और संकल्प की आग जल रही थी। और आखिरकार हम देखते हैं कि अर्जुन दोबारा अपने पैरों पर खड़े होते हैं। वो अपना गांडीव उठाते हैं और इस बार उनके मन में ना कोई शक है, ना कोई डर। वो एक योद्धा की तरह अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थे। तो इस बहुत पुरानी कहानी से आज के दौर के लिए क्या सीखा जा सकता है? आइए कुछ जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है जिसे साथ लेकर जाया जा सकता है? ये 4 बातें हमेशा याद रखने जैसी हैं। पहली, डर हमेशा भविष्य की चिंता से पैदा होता है।
दूसरी, जो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है वो असल में कभी हारता नहीं है। तीसरी, नतीजों का बोझ सिर से उतार देने से जिंदगी सच में बहुत हल्की हो जाती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बस अपना काम करो और भरोसा रखो। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। हर किसी की जिंदगी में अपनी अपनी लड़ाइयाँ होती हैं, करियर में, रिश्तों में या अपने निजी लक्ष्यों को लेकर। तो सोचने वाली बात यह है कि जीवन की अपनी किस लड़ाई में परिणाम की चिंता को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देने